बच्चों, आज हम लोग प्रकाश का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमने पूरा कंप्लीट किया, उसके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए जो भी थे। और कुछ हैं आप लोग लगाइए, जिनसे नहीं आता है आप अपने न्यूमेरिकल्स हमारे जो कमेंट में दे सकते हैं, हम उसको देख करके सॉल्व करेंगे और बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन सॉल्व करके आपको देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं समतल तलों पर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द प्लेन सरफेस। फर्स्ट इज द प्रकाश का अपवर्तन। पहला क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब बोलोगे माध्यम क्या होता है? माध्यम जानना, तो माध्यम होता है जैसे वायु एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है। ठीक है, पानी एक क्या है? माध्यम है। लोहा एक माध्यम है, लोहा या धातुएं भी एक माध्यम का कार्य करती है। विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाती है तो बिना माध्यम के थोड़े जाती है। हमारी बारिश आप तक जा रही है किसके द्वारा? वायु के द्वारा। तो माध्यम हम कुछ भी एक होता है निर्वात। निर्वात का सेंस होता है जहां कुछ भी ना हो, ना तो जल हो, ना तो वायु हो, ना तो कोई और मीडियम, मतलब कुछ के थ्रू पहुंचा, वो निर्वात कहलाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे सुंदर होती है, जैसे 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, मतलब बढ़िया होती है। ठीक, समझ में आया? तो अब आइए, कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जरूरी नहीं है कि वह अभिलंब की तरफ ही अंदर की तरफ आए, वह अभिलंब से दूर भी हो सकती है। हमने यहाँ से समझाने के लिए दिखाया है, फिगर बनाया है। ठीक है, अभिलंब से दूर भी हो सकती है। तो प्रकाश का अपने वास्तविक पथ से विचलित होना तथा उसके वेग पर भी प्रभाव पड़ता है। वेग पर प्रभाव पड़ना या वेग में भी परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने वास्तविक पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। मतलब अपने मूल रास्ते से हट जाता है। जब वह हटता है तो जरूरी नहीं है कि वह अभिलंब की तरफ जाए या अभिलंब से दूर जाए, कुछ भी हो सकता है। अभिलंब की तरफ आ भी सकता है, अभिलंब से दूर भी जा सकता है। ठीक है ना? और साथ ही में जब वह माध्यम चेंज करता है तो उसका वेग भी प्रभावित होता है, अर्थात वेग पर भी असर पड़ता है। और इसी क्रिया को हम लोग बड़े प्यार से क्या नाम देते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन का एक नियम आता है। जब हम एक फिगर बनाते हैं, माध्यम 1 माध्यम 2, ये हमारा आपका पृथक्कारी पृष्ठ है, ये अभिलंब है। आपतित प्रकाश की किरण अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो रही है? विचलित हो रही है। तो यहाँ पर 2 कोण बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। एंगल कौन है? एंगल आई आपतन कोण, एंगल आर अपवर्तन कोण। तो इनके बीच में एक फार्मूला क्रिएट होता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं और इस नियतांक को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 1 करोड़ बार आया है। आपके लिए एक ही बार आएगा, लेकिन पिछले एग्जामों में ये बहुत बार आया है। आपसे एक बार है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। ठीक, आप लोग सारे न्यूमेरिकल भूल जाइएगा, फार्मूला भूल जाइएगा, बोर्ड में हम आके लिख देंगे। ठीक, पढ़िएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, सबको पढ़ना है। ये किसका नियम है? स्नेल का नियम। ये पूछा गया है कई बार। ठीक, किसका नियम है? ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पी में आ जाता है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, और इज इक्वल टू नियतांक को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं और उसी को अपवर्तनांक भी कहते हैं। एक निश्चित माध्यम के युग्म के लिए एक युग्म बनाना है, जोड़ा। एक माध्यम दूसरे माध्यम, 2 माध्यम लेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? युग्म। क्या कहेंगे? युग्म। युग्म ने जोड़ा।
जोड़ा माने जहां दो लोग हों। तो एक निश्चित माध्यम के युग्म के लिए, एक निश्चित प्रकाश वर्ण के लिए आपतन कोण की साइन आर तथा अपवर्तन कोण की साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे भी अपवर्तनांक कहते हैं। आपतित किरण, इस फिगर की बात कर रहा है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये सब एक ही तल में होते हैं। अपवर्तनांक, अब हम लोग शुरू करते हैं अपवर्तनांक, किसकी बात हो गई सर? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक क्या है? यदि मान लीजिए लिखा है n12, इसे 12 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग 12 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 1 2। n हम अपवर्तनांक को प्रदर्शित करने का चिन्ह है और 1 2 उसका 4 का 1 है, नहीं 1 2 उसका माध्यम। ठीक, कह रहा है अगर 1 2 लिखा हो तो देखिए पहले भी ध्यान देना है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के लिए, तो फिर ऊपर क्या लिखते हैं? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, जिसे V2 से दिखा रहे हैं, अपान माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो फार्मूला क्या बनेगा? n12 इज इक्वल टू V2 अपान V1, V2 अपान V1। और अगर हम यही फार्मूला ऐसा लिख देंगे 2 1 n21, तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हमेशा जो पहले लिखा जाएगा उसको पहले लिखा जाता है। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके माध्यम में? 1 के ना सापेक्ष, यही हुआ ना। ठीक, तो क्या लिखेंगे फिर? ये वाला हमेशा ऊपर हो जाता है ना, पीछे वाला देखिए ऊपर लिखे ना माध्यम 2, यहाँ भी ऊपर लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो ये क्या हो जाएगा? V1 अपान V2, n21 इज इक्वल टू V1 अपान V2। बस बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग इसे लाइक करिएगा, न मन में आए तो सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन अगर आपके दिमाग और भेजा में पहुंच रहा हो तो टक से आप इसको क्या कर दीजिएगा? लाइक सब्सक्राइब कर करके अपने दोस्तों से कराइए और जल्दी से मुझे अरबपति बनवाइए। धन्यवाद।